अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर एक ऐसी तब्दीली की है कि जिसने अमरीकी तैयारासाज कंपनी लॉकहेड मार्टिन की कमर तोड़ दी है। वो कौन सी चीजें इसमें इंस्टॉल की गई हैं, उनकी तमाम तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले तैयारे की वैल्यू गिरा दी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है। ये तस्वीर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की है। नाज़रीन, सिर्फ इस तस्वीर को देखकर कैसे कहा जा सकता है कि ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का है। इसमें आपको इसके दो कलर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक येलो और दूसरा ब्लू है। नाज़रीन, वैसे JF-17 थंडर का जो लीडिंग एज फ्लैप है उसका कलर ब्लू रखा गया है, इसलिए ये बात कंफर्म है कि ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का विंग है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस जहाज के विंग के नीचे एक डुअल इजेक्शन रैक लगाया गया है और इस डुअल इजेक्शन रैक के ऊपर दो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल PL-12 या फिर SD-10 हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स इसे अपने JF-17 थंडर जहाजों में इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, ये तस्वीर बहुत बड़ी कहानी बयान कर रही है, जिसको आगे जाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाज़रीन, ये तस्वीर अमरीकी तैयारासाज कंपनी लॉकहेड मार्टिन के F-16 यूनिट के लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। नाज़रीन, आपको पता है कि JF-17 थंडर और F-16 में क्या डिफरेंस है। JF-17 थंडर और F-16 में जो मेन फर्क है वो ये है कि दोनों का साइज और वेट डिफरेंट है। F-16 का साइज भी बड़ा है और F-16 का वेट भी ज्यादा है। F-16 ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, उसके नीचे लगे हुए हार्ड पॉइंट्स की तादाद ज्यादा है। JF-17 थंडर F-16 के मुकाबले में छोटा जहाज है, उसका वेट भी कम है, ये कम वेपन लेकर जा सकता है और उसके नीचे लगे हुए हार्ड पॉइंट्स की तादाद भी कम है। डेफिनेटली उसमें फ्यूल कैपेसिटी भी कम होगी। नाज़रीन, तैयारों के अंदर जो सबसे मेन और अहम चीज होती है वो उसके हार्ड पॉइंट्स होते हैं। जब एक जहाज आप हवा में किसी मिशन के लिए लेकर जाते हैं तो पायलट के लिए जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज होती है वो ये होती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा वेपन्स हो, खास तौर पर जब वो एयर टू एयर मिशन के लिए जाता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एग्रेसिव प्लान नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान का मंसूबा ये नहीं कि उसने इंडिया या किसी दूसरे मुल्क के ऊपर स्ट्राइक करनी है। पाकिस्तान की ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है कि हमने किसी मुल्क के खिलाफ एग्रेशन नहीं करना। हाँ, अगर हमारे ऊपर को हमला करने की जसारत करेगा तो उससे ऐसा दंदान शिकन जवाब देंगे जिसका मुजाहरा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 27 फरवरी 2019 को किया था। नाज़रीन, किसी भी मुल्क को एयर स्पेस की हिफाजत के लिए जो सबसे मेन चीज रिक्वायर्ड होती है वो होता है एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के लिए हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल का एक बड़ा जखीरा मौजूद है और दूसरा ADA पर आपके जहाज होते हैं। ADA का मतलब होता है एयर डिफेंस अलर्ट। हर एयर बेस पर ADA के लिए जहाज तैयार खड़े होते हैं और किसी भी एग्रेशन की सूरत में इन जहाजों को एयरबोर्न कर दिया जाता है। इन जहाजों पर एयर टू एयर मिसाइल्स लगे होते हैं और अगर टेंशन बढ़ जाती है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट रिस्पांस है वो पाकिस्तान का F-16 है और F-16 के साथ MRM मिसाइल्स हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि F-16 के हार्ड पॉइंट्स की तादाद ज्यादा है, यानी 9 है। अगर हम चिन पॉट को निकालें तो वो हार्ड पॉइंट्स जिनके ऊपर वेपन्स कैरी किए जा सकते हैं उनकी तादाद 9 है। 2 विंग टिप्स के ऊपर हैं, 3 विंग टिप्स के नीचे और एक सेंटर लाइन पर है। जबकि JF-17 थंडर के ऊपर सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स है, 2 विंग टिप्स के ऊपर, 2 हार्ड पॉइंट्स विंग के नीचे और एक सेंटर लाइन के ऊपर। अभी आप चिन पॉइंट को साइड पे रखें, वहां पर आप वेपन्स कैरी नहीं कर सकते। तो यूं JF-17 थंडर F-16 से 2 हार्ड पॉइंट्स शॉर्ट है। अब अगर ये डुअल इजेक्शन रैक्स JF-17 थंडर के ऊपर लगा दिए जाएं, तो इससे जो बड़ी तब्दीली आएगी वो ये होगी कि JF-17 थंडर और F-16 के हार्ड पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। तो इस पे सवाल उठाया जा सकता है कि JF-17 थंडर और F-16 की वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो सेम नहीं है। तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन बनता है कि वेट की कैपेसिटी दोनों की सेम नहीं है। यानी JF-17 थंडर अगर 1000 kg के वेपन्स उठाने की सलाहियत रखता है तो एग्जाम्पल के तौर पे F-16 1500 kg का वेट उठाकर जा सकता है। वेट कैरिंग की कैपेसिटी दोनों जहाजों की मुख्तलिफ है। F-16 की ज्यादा है जबकि JF-17 थंडर की कम है। लेकिन अगर ये डुअल इजेक्शन रैक्स JF-17 थंडर में लग जाते हैं तो एयर टू एयर वेपन उठाने की कैपेसिटी दोनों जहाजों की सेम हो जाएगी। यानी F-16 भी 6 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है और इस रैक को लगाने के बाद
JF-17 थंडर भी 6 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए ये बुरी खबर है F-16 के लिए। नो डाउट कि पाकिस्तान के पास भी F-16 तैयारों का एक जंगी बेड़ा मौजूद है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 5000 जंगी तैयारे लॉकहेड मार्टिन ने F-16 के भेजे हुए हैं। अब अगर दीगर ममालिक को उससे इंतहाई कम प्राइस में सेम वेपन कैरी करने वाला जहाज मिल जाता है तो फिर डेफिनेटली वो पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा और अहम सवाल भी है, वो ये है कि नंबर ऑफ मिसाइल्स ही सब कुछ नहीं होता। रडार और मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर ये दोनों चीजें आपस में अच्छी तरह से सिंक हो चुकी हैं और इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया जाए तो फिर ये एक इंतहाई कमाल का जहाज बन जाता है। और दोस्तों अब JF-17 थंडर के अंदर इन डुअल इजेक्शन रैक्स के लग जाने के बाद F-16 की और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मिसाइल कैरी करने की सलाहियत बिल्कुल इक्वल हो जाती है और इसी वजह से ये F-16 के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं कि पाकिस्तान अपने F-16 को जल्दी रिटायर्ड कर देगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 अभी रिसेंटली अपग्रेड करवाए हैं। पाकिस्तान ने 18 ब्लॉक 52 के F-16 जहाज नए परचेज किए हैं और इस तरह F-16 तैयारों की पाकिस्तानी एयरफोर्स में लाइफ 25 से 30 साल मजीद है। आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 वो F-16 के प्राइमरी रोल को अडॉप्ट करेगा। और F-16 का प्राइमरी रोल क्या है कि F-16 पाकिस्तान का प्राइमरी एयर डिफेंस फाइटर है। उसकी रीजन ये है उसका APG-68 रडार और MRM मिसाइल्स हैं। अगर पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर ऐसा रडार PL-12 और PL-15 मिसाइल्स का अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेता है और इन डुअल इजेक्शन रैक्स के ऊपर 2 एयर टू एयर मजीद मिसाइल लगा लेता है और 2 मिसाइल विंग टिप्स के ऊपर लगा लेता है तो आप कह सकते हैं कि JF-17 थंडर F-16 के हम पल्ला हो जाएगा। और ऐसा रडार होने की वजह से आप कह सकते हैं JF-17 थंडर F-16 से एक स्टेप आगे चला जाएगा, क्योंकि हमारे F-16 के अंदर ऐसा रडार नहीं है। हमारे F-16 के अंदर पुराने डॉपलर शिफ्ट रडार्स हैं। और दोस्तों यूं लग रहा है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में इन डुअल इजेक्शन रैक्स के ऊपर PL-15 मिसाइल्स इंस्टॉल करेगा, क्योंकि PL-15 मिसाइल गेम चेंजर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर PL-15 मिसाइल्स को लेकर काफी ज्यादा खौफ पाया जाता है। और नाज़रीन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि ये डुअल इजेक्शन रैक्स पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगाए जा रहे हैं और इनका टेस्ट किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर से एक ही वक्त में कई काम ले सकता है। डेफिनेटली ज्यादा मिसाइल्स कैरी करेगा तो ज्यादा टारगेट को एंगेज करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले से और बुरी खबर है ये लॉकहेड मार्टिन के लिए। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के JF-17 थंडर की मांग बढ़ रही है, अगर इसके अंदर ऐसा रडार लग गया और ये डुअल इंजेक्टर रैक लग गए, उसमें 2 PL-15 मिसाइलों को इंस्टॉल कर दिया गया, उसका कामयाब तजर्बा हो गया और अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये F-16 की मार्केट को क्रैश कर देगा। दोस्तों वैसे तो ये डुअल इंजेक्टर रैक पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 पर पहले ही लगाए जा चुके हैं, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अब एयर टू एयर मिसाइल के लिए डुअल इजेक्टर रैक पहली दफा देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले सर्बिया को दिए गए तैयारों में भी डुअल इजेक्टर रैक लगाए गए थे। दोस्तों इस बात की तस्दीक हो चुकी है, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर PL-15 मिसाइल इंस्टॉल किए जा रहे हैं। दोस्तों इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर एयर टू एयर मिशन कॉन्फ़िगरेशन में 4 मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, 2 विंग टिप पर शॉर्ट रेंज PL-10E, हाई ऑफ वॉर और 3 ड्रॉप टैंक्स कैरी किए जा सकते हैं, जबकि चिन माउंटेड पार्ट इसके अलावा है। नाज़रीन ऐसा रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, PL-10 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल की तस्दीक के बाद डुअल इजेक्टर रैक के साथ वेपन पैकेज में इजाफा थंडर ब्लॉक 3 को सही मानों में एक लीथल, कॉस्ट इफेक्टिव और लो मेंटेनेंस 4.5 जनरेशन तैयारा बनाती है। यही वजह है कि थंडर ब्लॉक 3 के लॉन्च होने से पहले ही इसको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह आने वाले अरसे में पाकिस्तान को मजीद एक्सपोर्ट कस्टमर्स मुख्तलिफ ममालिक से मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही जबरदस्त बात है। नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।